पितृपक्ष में पिंडदान का रहस्य। आत्मा को कैसे मिलता है मोक्ष? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या सचमुच श्राद्ध और पिंडदान से आत्मा को मोक्ष मिलता है? और अगर मिलता है तो कैसे? यही रहस्य छिपा है पितृपक्ष में किए जाने वाले पिंडदान के पीछे। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक में जाती है, लेकिन जब तक आत्मा को शांति और तृप्ति नहीं मिलती तब तक वह अपने वंशजों से जुड़ी रहती है। पितृपक्ष में ये 16 दिन उन आत्माओं को शांति देने और उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करने का सुनहरा अवसर माने जाते हैं। पिंडदान का रहस्य बहुत गहरा है। पिंड का अर्थ होता है गोल आकार का अन्न का लोड, जो चावल, जौ और तिल से बनाया जाता है। लेकिन यह केवल भोजन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है हमारे पूर्वजों के शरीर का। जब हम पिंड अर्पित करते हैं तो मान्यता है कि वह अन्न पितरों तक सूक्ष्म रूप से पहुंचता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। कहते हैं पिंडदान से पूर्वजों को नया शरीर मिलता है जिससे वे अगले लोक की यात्रा कर सकें। गया, प्रयागराज और काशी जैसे तीर्थों में पिंडदान करने की विशेष परंपरा है। गरुड़ पुराण में तो यह तक लिखा है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान करता है उसके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार से दरिद्रता, अकाल मृत्यु और अशांति दूर हो जाती है। यह भी मान्यता है कि यदि श्राद्ध और पिंडदान न किया जाए तो आत्माएं प्रेत योनि में भटकती रहती है। वे तृप्त न होकर अपने वंशजों से मदद मांगती हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि पितृ देवताओं से बड़ा कोई देवता नहीं होता। अब सबसे बड़ा रहस्य है, क्या सचमुच पिंडदान से मोक्ष मिलता है? उत्तर है हाँ। जब पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण पूरी श्रद्धा से किया जाता है तो आत्मा को पितृलोक में स्थान मिलता है। वहां से आगे की यात्रा सहज हो जाती है और वह अपने कर्मों के अनुसार ऊंचे लोकों में पहुंचकर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकती है। यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। आज विज्ञान भले ही आत्मा के सिद्धांत को न मानता हो, लेकिन भारतीय संस्कृति ने हजारों साल पहले यह रहस्य समझा दिया था कि हमारे कर्म, हमारी आत्मा और हमारे पितरों से हमारा सीधा संबंध है। इसलिए पितृपक्ष को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का महोत्सव कहा गया है। तो अगली बार जब आप पितृपक्ष में श्राद्ध या पिंडदान करें तो इसे सिर्फ एक रस्म न माने। यह वह प्रक्रिया है जो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देती है और आपको उनके आशीर्वाद का अधिकारी बनाती है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पूर्वज आज भी आपकी ओर देख रहे होंगे और आपके द्वारा किए गए पिंडदान का इंतजार कर रहे होंगे? दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।